से ही कि जैसा हमार लड़की रहे बिना लड़का के वैसे ने बना अंदर फटा है। ऑपरेशन वगैरह हुआ है? नहीं, उन्होंने बोला है ऑपरेशन कर। देखिए भाई, जहाँ पे जहेज के लिए ऐसा मामला होता है वहाँ पे कुछ ना कुछ लड़की का ही हो जाता है। बहुत सारे केस मैंने देखे हैं। थाना में कितने रिपोर्ट पड़ी हैं, 100 रिपोर्ट इससे ऊपर पड़ी हैं कि बेटी को ऐसा कर दिया, जहर से जला के मार दिया, इधर मार दिया, उधर। कोई नहीं हमको देख रहा था ना, तो अम्मी राय से जाकर ले आई, यहाँ पर बच्चा हुआ। फ़ोन भी नहीं कर रहे थे। हमने भाई मामा से बोले कि जाकर बोलिए कि वो फ़ोन उठाए, तो मेरे दादाजी बोल रहे कहा कि फ़ोन नहीं करेगा तो मर जाएगी क्या वो। अच्छा, दादाजी बोल रहे हैं। हाँ अच्छा हो गया जी। तो 4 साल में जब आप अपने पति के घर पे जाती हैं तो वहाँ से क्या होता है, क्या होता है वहाँ पर? कुछ दिन तो ठीक चलता है, फिर जेवर के लिए लड़ाई झगड़ा होता है और हम बोलते हैं कि हमारे माँ बाप के पास पैसा नहीं है, जेवर नहीं है, तो मारता है लोग, ताना देता है लोग। फिर भी हम सहकर रहते हैं। ससुराल वाले जी आपके पति द्वारा क्या होता है? मतलब सब मिली भगत है क्या? जी सास ससुर जी पति सब मिली भगत है? जी ये सब मिल करके आपको ताना करते हैं, मारते पीटते हैं। जी आपके पति क्यों मारते हैं? जेवर के लिए। जेवर के लिए, जो आपके मायके से मिला हुआ था, जी उसकी मांग करते हैं। जी। आपको जब शादी हुआ था तो दहेज में क्या दिया गया था? 1 लाख नगद दिया गया था और पलंग, गद्दा, रजाई, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर, गोदरेज। यानी जो लड़कियों की शादी होती है बकायदा सामान दिया जाता है, वो सारा आपकी माँ ने जिम्मेदारी उठाई और धूमधाम से शादी किया जी 2019 में। जी और आपका बच्चा हुआ, जी। तो अभी क्यों आप आई हैं अपने मायके में? मेरे पीठ की थैली में दर्द था तो वही धोखे से छोड़ के चले गए हैं कि इसकी माँ इलाज कराए। जब भी हम बीमार पड़ते तो धोखे से मायके छोड़ जाते हैं, ठीक हो जाते तो पंचायती द्वारा लेकर चले जाते हैं और पंच लोग विदा कर देते हैं। यानी कि जब आप बीमार पड़ती हैं तो वो लेके धोखे, हाँ, और फिर चले जाते हैं। और जब ठीक हो जाते हैं तो उधर का लोग पंचायती लिया कर पंचायत बैठा कर विदा कर देते हैं लोग। यानी कि आप सिर्फ उनके मतलब के लिए हैं जी कि आप उनके मतलब से आप जाइए, उनकी मतलब जरूरतें पूरी हो जाए, हाँ। तो फिर बीमार आप पड़ जाइए और फिर वो ला करके आपके मायके में छोड़ दें। तो अब चाहती क्या है आप? हम चाहते हैं कि हमको ना रखें, हम उनके लायक नहीं है। हमारा जितना खर्चा लगा वो सब दे दे, अच्छा हमको छोड़ दे। अच्छा, आप चाहती हैं कि वो छोड़ दें? पहले उनको खोजा जाए, क्या कहीं से कर रहे हो। अच्छा, तो किस दिन छोड़े थे आपको? मायके में कब छोड़ा था? मायके में जब मैं 3 महीने के डिलीवरी तक तो हमको 20 महीना छोड़ दिए। अच्छा, पहला बच्चा आपका हाँ, जब पहला बच्चा जब था तो 3 महीना का गर्भ था तो वो छोड़ दिए। हाँ, मायके में लाकर अम्मी बोली थी कि जाने दियो, पर कोई नहीं हमको देख रहा था ना, तो अम्मी राय से जाकर ले आई, यहाँ पर बच्चा हुआ। फ़ोन भी नहीं कर रहे थे। हमने भाई मामा से बोले कि जाकर बोलिए कि वो फ़ोन उठाए, तो मेरे दादाजी बोल रहे कहा कि फ़ोन नहीं करेगा तो मर जाएगी क्या वो। अच्छा, दादाजी बोल रहे हैं। हाँ अच्छा, तो फिर 3 महीना का पेट में बच्चा था तो अपनी मम्मी के घर पे आ गए, बच्चा यहाँ पर हो गया। जी। तो कितने दिन का हुआ फिर चली गई? 6 महीने हम गए नहीं, हम उनका गए थाना द्वारा जाना चाहते, पंचायत उस बटोर रहा था ले जाने के लिए, तो हमारे ऊपर तोहमत लगाया था लोग कि माटी का तेल छिड़क लेती है, ये कर लेती है, जल जाएगी मर जाएगी तो हमारा दोष आएगा। तो हम बोले हम ऐसा नहीं किए थे, इसलिए हम थाना द्वारा जानना चाहते थे। अच्छा, तो जब नहीं जानना चाहते थे, हम अपना फैसला करना चाह रहे थे कि हमको मत रखिए, हमके लायक नहीं है। तो वो लोग ने आप पे इल्जाम लगाया था कि आप घासलेट गिरा लेती हैं, मिट्टी का तेल गिरा लेती हैं, जलने का प्रयास करती हैं, इसलिए मतलब आप थाना द्वारा जाना चाहते चाहते थे हम। कि कहीं कुछ हो ना जाए अनहोनी। लेकिन अभी तो आपके साथ में अनहोनी हो गया है, आपको फिर से छोड़ा गया है। हाँ, जब गई थी थाने के द्वारा तो ठीक से रखा था? नहीं रखा था, फिर मारपीट की? जी सुना था कि आपके मारपीट में कान का चद्दर भी फट गया जी। है। तो ये कब की घटना है? जो कान के चद्दर को फाड़ा गया वो कब हुआ ये घटना? हो गया 6-7 महीना पहले की बात है। अच्छा, आप थी नागपुर में भी गई थी अपने पति के साथ में? जी गए थे।
वहाँ पे सास ससुर रहते हैं? हाँ। क्या हुआ वहाँ पे? सास ससुर तो कम से कम ठीक रखा होगा। नहीं, जेवर के लिए झगड़ा कर रहे थे। अच्छा, मतलब सबकी नजर जेवर पे ही बनी हुई है। आपके आदमी, ससुर, सास, सबका जेवर पे ही नजर बना है। जी। पैसा वैसा मांगते हैं कि नहीं? नहीं, बस जेवर के लिए। अच्छा, जेवर उनको चाहिए, जी इसलिए आपको मारपीट करते हैं। जी, जब बीमार पड़ते तब बोलते हैं कि इसकी माँ नहीं कराएगी इलाज, हम लोग नहीं कराएंगे। और जब ठीक हो जाते तो पंचायती द्वारा विदा करा देते हैं लोग, पंच लोग भी विदा कर देते हैं लोग, वो भी नहीं आवाज उठाते हैं कि ऐसा क्यों कर रहा है वो। अब आप चाहती क्या? हम नहीं जानना चाहते हैं। अगर फिर मान लीजिए आपको पंचायत के द्वारा भेज दिया जाता है, थाना के द्वारा भेज दिया जाता है, फिर आपके हस्बैंड आ जाएं, आप ठीक हो जाएं, तो फिर आपका पैर पकड़ेंगे या फिर बोलेंगे चलो? नहीं, हम नहीं जाएंगे हम। अब आप जाना नहीं चाहती हैं? नहीं। पक्का है? फर्क ये आयल बाटे कि हम खोजलहूँ ना रहनी, लड़का कहलस खुद शादी करे के। अच्छा, तो लड़का कैसे कह? लड़का देखी हई लड़का आई ऊ दोनों दोस्त रहल हसन, एके मदरसा में पढ़त रहल हसन। ओमे के मौलाना बोलन कि आपके लड़की के लिए लड़का सही है। अच्छा, जो आपकी बहन का हस्बैंड है, जी आप और वो आप दोनों दोस्त थे? जी, हम लोग दोनों दोस्त हैं, साथ में 2-3 साल पढ़ाई किए थे हम लोग। दोनों हाथी के। और 2-3 साल पढ़ाई किए थे, और वो जब रमज़ान का महीना आया तो मैं चला गया दूसरी जगह पर, और वो घर आया, और घर पे आके उसने मतलब रिलेशन के लिए बोला कि मेरी मम्मी पापा से बात करिए आप लोग। वो अपने मम्मी पापा से बोला कि बात करिए उन लोगों से। तो उनके नागपुर में रहते हैं उनके मम्मी और पापा, तो उनसे जाकर उनको बोला कि फ़ोन करके बोलिए कि आपके घर रिश्ता करना है। तो वो फैमिली मैटर से रिश्ता हुआ कि वो जाकर अपने मम्मी पापा से और हमारे मम्मी पापा से बात किया, तो हमारे मम्मी पापा मान गए। हम लोग तो मशवरा में हुआ तो ठीक है, मान गए तो अच्छी बात है। अब उनको जल्दी शादी भी करना था, तो जल्दी जल्दी में आदमी कितना इकट्ठा किया था, जो भी इकट्ठा किया था सब आदमी हल्दी में खूब अपनी तरफ से किया, और शादी धूमधाम से किया, और धूमधाम से किया। उसके बाद वहीं पर ले जा गया, और कुछ ही दिन के बाद ऐसा मामला शुरू हो गया कि ये नहीं मिला है। नहीं, अभी कविता में, मतलब कविता में घर है उनका। बड़गांव पंचायत के कविता? हाँ, कविता पढ़ता है, वहाँ पर घर है उनका। तो वहाँ पर ले जाकर गए, और कुछ दिन के बाद मामला शुरू हो गया। छोटा छोटा वॉशिंग मशीन के लिए, जहेज मशीन, ये सिलाई मशीन के लिए, गैस सिलेंडर के लिए, कि ये सब लेकर आना चाहिए तुमको अपने घर से ही। इतना छोटा मामले के लिए दीवार में कांटी मारने रहा है वहाँ पर। तो 3 साल जिस दोस्त के साथ में आप थे, जी तो बखूबी जानते होंगे कि हमारा दोस्त किस प्रकार से है। जी, तो जब जानते थे तो फिर ये घटना कैसे हो रहा है? अब उसमें ये हुआ कि देखिए, अब शादी करने के बाद वो घर पे ले गया। अब घर पे वो अकेला थोड़ी है जिस तरह मेरे साथ रहता था वो। अब घर के लोग भी हैं, अब सबका कहना मानेगा, इसका उसका, फूफी लोग का, सबका। तो फूफी लोग आके 2-4 दिन घर रहती थी, और शादी से पहले कोई रहता ही नहीं था घर पे। ऐसा कह सकते हैं कि लोगों के बहकावे में, जैसे दादा, कुछ जमीन का, हाँ, कुछ ज़मीन का, कुछ घर लिखने का, घर बनाने का, मकान, सब चीज़ चाहिए उसको घर में। सब AC लगा कर दो उसको, हर एक चीज़। हाँ, हमारे घर से ही चाहिए बस। एक दरवाजे का कील, हाँ, वो भी हमारे घर से चाहिए उसको। मतलब केवाड़ी लालची। हाँ, केवाड़ी जंगला लगाना है, शीशा लगाना है, वो भी हम हमारे घर से ही जाए उसको। इस तरह का क्या कहिएगा, लालची कहिएगा इसको। लालची आदमी नहीं इस तरह करेगा। दहेज मांग रहा है, हाँ, बार वॉशिंग मशीन, ये सब है तो सुरक्षित है वहाँ? नहीं, मैं तो ये कहता हूँ भाई, देखिए वो लोग भिखारी लोग हैं। मेरी बहन को मेरे घर छोड़ दीजिए, जिंदगी भर रहेगी, खाने पीने का कमी नहीं रहेगा। अपने दम पे बोल रहे हैं हम। वो लोग भिखारी है, कहिएगा तो पूरे गांव का चंदा इकट्ठा करके घर पहुंचा देंगे उनके हम। दरवाजा लगा लीजिएगा, घर में AC लगा कर रहिएगा आराम से। लेकिन मेरी बहन, प्रशासन से मांग क्या करेंगे? प्रशासन से हम यही मांग करेंगे कि मेरी बहन के साथ इंसाफ हो, और एक बार प्रशासन के द्वारा भेज दिया गया उसके घर पे, फिर वो दोबारा कर रहा है तो इसका क्या सजा होना चाहिए, ये बताइए पहले मेरे को। उस पर कौन कौन से सेक्शन लगना चाहिए, वो लगाया जाए उस पर। अब उस पर हमारा एतमाद, भरोसा नहीं रहा कि हम लोग उसके घर अपनी बहन को भेज दें। अच्छा, आवेदन दिया है, क्योंकि सनहा दिया है, सनहा दिया है। तो अब देखिए, दूसरा बार जो अभी भागा था 25 तारीख को, तो हम लोग मतलब सुबह को 8-9 बजे निकला, तो हम लोग शाम तक पूरा खोजे। पहले चारों बगल फूफू के गए थे उनके बाइक से, हम लोग बाइक खराब हो गया रात में ही। पैदल हम लोग थाने में गए, तो अभी 9 बजे करीब थाने में गए, सारा दुकान आसपास का बंद हो गया था। तो अब थाने वाले लोग बोले कि भाई अभी 24 घंटा हुआ नहीं उसका, कि उसके अंदर रिपोर्ट करेंगे। तो हम लोग बोले चलो एक सनहा ले लीजिए, कम से कम इस टाइम पर पता चलेगा कि हम लोग आए तो थे थाना में। तो हम लोग रात के 9 बजे ही अपने हाथ से एप्लीकेशन लिखकर हम थाना में जमा कर दिए। और उससे पहले जब वो डिलीवरी के हालत में छोड़ के गया था, उस टाइम पर भी एक सनहा दिया गया था थाना को कि देखिए आगे ऐसा होगा तो क्या इसको सजा मिलना चाहिए। तो वो भी हमारे पास रिपोर्ट मौजूद है अभी भी, और ये भी मौजूद है, दोनों मौजूद है।
अब ये इस तरह कर रहा है तो आदमी का दिल चाह रहा है कि उस पर केस ठोके। तो आप बताइए, बार बार सनाही देते रहिएगा, बार बार वो ला करके आपके घर पे छोड़ेगा और बार बार आप सना दीजिएगा। अब हम ये चाहते हैं कि अब उसके ऊपर केस करेंगे, कानूनी कार्रवाई होगी, उसको सजा जो मिलना चाहेगा उसको मिलेगा, लेकिन हमारी बहन हमारे घर पर रहना चाहिए सेफ। बिल्कुल ऐसा हो सकता। अरे बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं। माहौल देखिए भाई, जहां पे जहेज के लिए ऐसा मामला होता है वहां पे कुछ ना कुछ लड़की का ही हो जाता है। बहुत सारे केस मैंने देखे हैं। थाना में कितने रिपोर्ट पड़ी हैं, 100 रिपोर्ट इससे ऊपर पड़ी हैं कि बेटी को ऐसा कर दिया, जहर से जला के मार दिया, इधर मार दिया, उधर मार दिया। लास्ट में मांग क्या करेंगे? मांग यही करेंगे कि जो कानूनी कार्रवाई है उसके ऊपर किया जाए। मांग यही करना कानून से कि कानून के तहत जो भी धारा लगेंगे उस पर लगाया जाए असलम के ऊपर। अपना नाम बताइए। मेरा नाम हारून अंसारी है। पिता का नाम बताइए। दाऊद अंसारी है। गाँव बताइए। गांव हम लोग प्रेजेंट में लालगंज में हैं। शासन से क्या मांग करते नहीं? भाई के हमारे लेकिन के छोड़ देस, अच्छा, बस हमारे जौन ले ले बड़ा तन देश आ सबसे ही कि जैसा हमार लड़की रहे बिना लड़का के वैसे ने बना के देश। ये तो आपने अलग ही सवाल खड़ा कर दिया कि जिस तरह से आपकी बेटी थी उस तरह से आपके पास किया जाए। आज हमारे पास है खाने पीने के तो हम अपने लड़की को रख ले, आ कोई गरीब के घर कोई नहीं रहेगा उसके लड़की कैसे रहेगी आप बताइए। तो हमको मांगे करना चाहिए ना। ऐसे तो हर आदमी को यही हो जाएगा मन में कि चलिए भाई कर लिए शादी, उसके बाद से छोड़ दिए, पैसा कौड़ी सब मारे, हमको मजा मिला। हमको अपने ही लड़की के बारे में नहीं ना सोचना है, सबके लड़की के बारे में सोचना है। उसको यही मांग करेंगे, जिस तरह वो देगा ना उस तरह कहेंगे जैसे हमारे लड़की थी तुमको कुंवार दिए थे वैसे बना कर दो। जब ये बनेगा तो तुमको ये भी बनाना पड़ेगा। चलिए, इस माँ को हमारी तरफ से सैल्यूट करते हैं क्योंकि इस माँ ने वो सवाल किया है कि जब बेटी विदाई करती है तो लड़की जो होती हैं, बेटियां होती हैं, वो स्वच्छ छवि की और सुंदर होती हैं और उस तरीके से वो अपने ससुराल जाती हैं। लेकिन वही लड़की जब ससुराल में जा कर के एक बच्चे की माँ बन जाती है तो क्या ये दुनिया दे सकती है? क्या ये समाज दे सकता है? उसके हक को छीन लिया जाता है, उसको प्रताड़ित किया जाता है, बंद कमरे में जला भी दिया जाता है। आए दिन आप ऐसी खबरों को देख रहे होंगे। लेकिन एक माँ और एक भाई और एक वह लड़की गुहार लगा रही है प्रशासन के कि पहले तो उसे खोजा जाए, खोजने के बाद उस पे कड़ी से कड़ी सजा जो है, इसमें जो कानूनन सजा होती है उसे दिया जाए। तब तक के बने रहिए हकीकत न्यूज़ से। अनु गुप्ता की रिपोर्ट, मैरो।